Okay, this is video is recorded for the solution of test. So the very first question was there is parallel plate capacitor separation D capacitance 25 माइक्रोफैरड। तो हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस थी हमारे पास 25 माइक्रोफैरड and the separation is D। ठीक है। A metallic foil of thickness 2D/7 is introduced, न्यू कैपेसिटेंस निकालनी है। तो कैपेसिटेंस विद कंडक्टिंग स्लैब, क्या फॉर्मूला है उसका, C equals to एप्सिलॉन A अपॉन D माइनस T है। और हमें यहाँ गिवन है T इक्वल्स टू 2D/7 है। इसको C डैश ले लेते हैं। C डैश क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T माइनस 2D/7 आ जाएगा 7/5 एप्सिलॉन नॉट A/D। एप्सिलॉन A/D की वैल्यू जो है ऑलरेडी हमारे पास है, दिस इज गिवन एज C एप्सिलॉन नॉट A/D। इसको यहाँ पुट कर दें, क्या आ जाएगा, C डैश इक्वल टू 7/5 इंटू 25, तो आंसर आ जाएगा 35 माइक्रोफैरड। ठीक है, C डैश एंड ऑप्शन केम आउट टू बी B पार्ट। ओके, नाउ कम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कहता है हमारे पास दो आइडेंटिकल पैरेलल कैपेसिटर्स हैं कनेक्टेड इन सीरीज। दो आइडेंटिकल पैरेलल कैपेसिटर्स हैं कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V0, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V0। इसकी कैपेसिटेंस भी C है, इसकी कैपेसिटेंस भी C है, बिकॉज बोथ आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। तो कहता है वन ऑफ द कैपेसिटर इज कम्प्लीटली इमर्स्ड इन लिक्विड डायरेक्ट कांस्टेंट K। मान लो इसके अंदर आपने लिक्विड डाल दिया ऑफ कांस्टेंट K, तो इसकी कैपेसिटेंस क्या बन जाएगी, KC बन जाएगी। ठीक है, हमने इसके बाद बताना है कि दूसरा कैपेसिटर है उसके क्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, उसके क्रॉस कितना पोटेंशियल होगा। अभी दोनों कैपेसिटर आपके सीरीज में हैं, तो उसकी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा। C1 इज KC, C2 इज C अपॉन KC प्लस C। बस आ जाएगा ये KC अपॉन K प्लस 1, ये C इक्विवेलेंट हो गया। सेकंड में से चार्ज कितना फ्लो करेगा, चार्ज इक्वल्स टू CV, that is C equivalent into V0, that equals to KC V0 by K plus 1। इस दोनों कैपेसिटर जो है वो सीरीज़ में है, तो वो इसमें से अगर चार्ज Q फ्लो कर रहा है तो इसमें से चार्ज कौन सा फ्लो करेगा, Q ही फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल आ जाएगा V1 कितना आ जाएगा, आ जाएगा Q/C आ जाएगा। तो KC V0 बाई K प्लस 1 इंटू C जाएगा K V0 अपॉन K प्लस 1। इज आंसर ऑप्शन केम आउट टू बी अगेन B पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन is we have a sequence of capacitors this is what we have। ठीक है, ये 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड, यहाँ सारे 3 हैं, 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड
3 माइक्रोफैरड, ये भी सारे 3 हैं, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड। ठीक है। अब द थिंग इज कि अब ये तीनों जो है आपस में सीरीज़ में कितना हो जाएगा, 1/c = 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 1 हो जाएगा। क्या बन जाएगा, ये है आपके पास 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड। ये बन गया 1। फिर कैसे बन जाएगा, फिर बन जाएगा ऐसे, ये बन गया 1 माइक्रोफैरड, और यहाँ पे है 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, 3 माइक्रोफैरड, 3 3 3 3 3, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल में। 2 + 1 = 3। कैसे बन जाएगा सर्किट, 3 3, this is 3 3 3 3 3 3 3 एंड 2। अगेन तीनों के इसमें आपस में सीरीज में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जैसे पहले हुआ था 1 हो जाएगा। फिर कैसे बन जाएगा, फॉर्म लाइक दिस, ऐसे जाएगा 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, यहाँ पे एक और 2 माइक्रोफैरड है, यहाँ पे 3 माइक्रोफैरड, यहाँ पे 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड। 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर क्या बन जाएगा सर्किट, फिर ऐसे फिर एक बार और बन जाएगा ऐसे। like this, sorry this is not there, ठीक है। 3 ये 3 3 ये 2 ये 3 और ये 3। अगेन ये तीनों क्या आ जाएंगे आपस में सीरीज में, ये ज़रा 1 बन जाएगा, फॉर्म लाइक दिस। This is 1 microfarad, this is 2 microfarad, 3 microfarad and 3 microfarad। ठीक है, दोनों आपस में पैरेलल में है, 2 + 1 3 हो जाएगा, फॉर्म लाइक दिस, 3 3 3 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड। कितने हो जाएंगे, ये तीनों सीरीज में है, तो सीक्वेंट आ जाएगा हमारे पास 1 microfarad। This is the answer and the option is A part. Okay, now coming to next question, question number 4. Question number 4 भी है, fourth question we have plates. One plate is this charge Q, okay, and one plate is this charge is 3Q. अब now I have to plot the graph of field and distance. अब ये डिस्टेंस है हमारे पास d, दिस इज 2d एंड दिस इज 3d। अब सेपरेशन आएगा चार्ज का, कैपेसिटेंस फॉर्म होगा। तो मान लो चार्ज यहाँ पे आ गया q, यहाँ पे आ जाएगा q - q, यहाँ आ जाएगा -q, यहाँ पे 3q + q। बताया गया था कि ये चार्ज हमेशा इस चार्ज के इक्वल होता है, तो q - q = 3q + q, ये हो जाएगा।
ठीक है, गेट -2q इक्वल्स टू 2q, तो आपके पास q आ जाएगा -q आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे चार्ज आ जाएगा -q, यहाँ आ जाएगा 2q, यहाँ आ जाएगा +q, यहाँ आ जाएगा 2q। ठीक है, अब फील्ड लाइन्स होती है हमेशा आती है पॉजिटिव नेगेटिव तरफ, तो ये फील्ड लाइन्स जाएंगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसकी फील्ड लाइन्स जाएंगी अगेन इस डायरेक्शन में, इसकी फील्ड लाइन्स जाएंगी इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन दोनों क्या हैं, नेगेटिव हैं, ये डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है। ये चार्ज डबल है, फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फील्ड का फॉर्मूला होता है Q/A∈0। ठीक है, इन दैट केस अगर चार्ज यहाँ डबल है तो यहाँ डबल फील्ड होगी एज कम्पेयर टू दिस फील्ड। तो इसके अकॉर्डिंगली हम ग्राफ देखते हैं, तो ग्राफ गोज लाइक दिस, 0 से लेकर D तक इट विल बी डबल फील्ड बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। D से लेकर 2D तक फील्ड हमारे पास रहेगी, नेगेटिव ही रहेगी, मैग्नीट्यूड इसका हाफ हो जाएगा, और 2D से लेकर 3D तक फील्ड जो हमारे पास डबल हो जाएगी बट पॉजिटिव हो जाएगी। तो इट लाइक दिस, यहाँ हो जाएगी फील्ड, ये अलग ग्राफ आ जाएगा। ऑप्शन सी पार्ट इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें देख ले एक बार कि दोनों फील्ड और नेगेटिव में है, डेट्स ये भी नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव में। यहाँ चार्ज डबल था, तो ये फील्ड डबल थी एज कम्पेयर टू दिस फील्ड। दिस इज अगेन डबल चार्ज बट इन पॉजिटिव, तो डबल फील्ड बन गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो फिर क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास 3 कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, एक ये है, दिस वन, अदर वन एंड द लास्ट वन। तो हमारे पास इसका रेडियस गिवन है a, इसका b और इसका c। कहता है कि दिस यहाँ पे हमने एक वायर कनेक्ट कर दी है। जब आपने वायर कनेक्ट कर दी है तो बोथ आर एट सेम पोटेंशियल, तो हमारे पास सिर्फ आ जाएगा लेफ्ट आउट, क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ एक b और एक c। ठीक है, जिसका रेडियस है b, इसका c, तो इसलिए दिस विल फॉर्म द कैपेसिटेंस। फॉर्मूला आ जाएगा 4πε0 दैट इज BC/C-B। अगर आपने, ठीक है, ऑप्शन केम आउट टू बी, ऑप्शन इज बी पार्ट इज करेक्ट। कनेक्ट कर दिया तो सेम पोटेंशियल पे हो गए, तो इसका रोल ही खत्म हो गया। जो चार्ज हमेशा अंदर से बाहर फ्लो करता है, तो जो भी चार्ज दोगे यहाँ आ जाएगा, तो सिर्फ ये और ये प्लेट जो है ये मिलके कैपेसिटेंस बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में हमारे पास इस तरह से गिवन है, दिस इज ऐसे। ठीक है, M पॉइंट यहाँ पर है और N पॉइंट यहाँ पे, ऑल आर C, बट यहाँ पे जो है ये 2C है और ये 2C है। ठीक है, इस तरह के सर्किट में जहाँ पे सिमेट्री ड्रॉ होती है, यूज टू ड्रॉ अ सिमेट्रिकल लाइन, एग्जैक्टली सिमेट्री है, और इनपुट में और आउटपुट में हम एक सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि ऐसे होगी। ठीक है, जो भी सिमेट्रिकल लाइन होती है उसमें जो कनेक्शन है उसको हम ऐसे और ऐसे ब्रेक कर देते हैं। क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। इट मीन्स हम इस कनेक्शन को जो है वो हम यहाँ से ब्रेक कर देंगे, यहाँ से यहाँ से। ऐसा क्यों करते हैं कि जैसे ही कोई चार्ज यहाँ से एंटर करता है तो प्रैक्टिकली पाया गया है कि चार्ज वो सारा का सारा यहाँ से पास करता है, तो उस चार्ज का कुछ भी पोर्शन यहाँ से पास नहीं करता,
तो इस कनेक्शन का कोई भी प्रैक्टिकल मीनिंग नहीं है। जो भी चार्ज यहाँ से एंटर कर रहा है वो यहाँ से निकल जाता है। सेम वे जो भी चार्ज यहाँ से एंटर कर रहा है यहाँ से निकल जाएगा। तो इस कनेक्शन का प्रैक्टिकली कोई मतलब नहीं है, जिसकी वजह से हमारा जो सर्किट बन जाएगा ट्रांसफॉर्म होके इट लुक लाइक दिस। ये हो जाएगा हमारे पास 2CA हो जाएगा, 2CA हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा C अगेन, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा C 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 M1M, ये हो जाएगा। इट लुक लाइक दिस। नाउ इन दिस केस हम देख पा रहे हैं ये दोनों जो हैं वो सीरीज़ में हैं, जिसकी वजह से 2C 2C क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा C बन जाएगा सीरीज़ में। ये बन गया आगे पास C, और ये दोनों सीरीज़ में हैं, ये हो जाएगा C/2। इसका पहले में क्या हो जाएगा 3C/2। तो फिर कैसे बन जाएगा, C ऐसे बन जाएगा, C C और 3C/2 हो जाएगा। फिर नीचे हो जाएगा, यहाँ से भी C, यहाँ से भी 3C/2, यहाँ से भी C हो जाएगा। तीनों सीरीज़ में हैं तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/C 1/C प्लस 3C/2। ये हो जाएगा 3C 3 प्लस 3 प्लस 2, ये हो जाएगा हमारे पास 3C/8 हो जाएगा। फिर कैसे बनेगा, ये है C और यहाँ से हो जाएगा 3C/8, यहाँ से हो जाएगा 3C/8। तो नेट कैपेसिटेंस क्या बनेगा, तीनों पैरेलल में है, C प्लस 3C/8 प्लस 3C/8, आंसर आ जाएगा हमारे पास 7C/4। तो ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास A पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सेवन क्वेश्चन पे ध्यान दें तो क्या क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन था आपको C इक्विवेलेंट निकालना है क्रॉस E एंड B, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉ लाइक दिस। ठीक है, तो हमें इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस निकालना है नेट कैपेसिटेंस A और B के क्रॉस। अब लेट इट बी, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। तो हमने यहाँ लिख लेते हैं 1 और 2, या A और B लिख लीजिए। अब 1 से जाता है 2, 1 से जाता है 5, हमारे पास जो 5 और 2 है वो सेम पोटेंशियल पर आ जाएंगे। 5 और 2 जो है सेम पोटेंशियल में जाएंगे। तो A से गए हम 5 पर और A से गए हम 2 पर। इस तरह B से हम जाएंगे 8 पर, B से जाएंगे 3 पर। 8 और 3 जो है वो आपके सेम पोटेंशियल पर जाएंगे। B से जाएंगे 8 पर, B से जाएंगे 3 पर। तो हम चले जाएंगे 8 और 3 पर। B से चले गए हम 8 पर और फिर चले गए हम 3 पर, ठीक है। और 5 और 2 सेम पोटेंशियल पे थे। 5 और 2 मिलके किसके पास जा रहे हैं, ये जा रहे हैं 6 के पास। 5 और 2 मिलके जा रहा है किसके पास, 6 के पास। 5 और 2 मिलके जा रहा है 6 के पास जा रहा है, ये आ गया 6 के पास।
ठीक है, 5 से 6 and 2 to 6, 5 to 6 and 2 to 6. इन द सेम वे 8 और 3 किसके पास जा रहे हैं, 7 के पास, 8 to 7 and 3 to 7, और 6 और 7 जो है वो आपस में कनेक्टेड हैं, 6 और 7 जो है वो आपस में कनेक्टेड हैं. ऑल्सो 5 और 8 भी कनेक्टेड हैं और 2 और 3 भी कनेक्टेड हैं. 5 और 8 भी कनेक्टेड हैं और 2 और 3 भी कनेक्टेड हैं. तो 5 से चले जाइए आप 8 के पास और 2 से चले जाइए आप 3 के पास. तो सर्किट आपका ऐसे नज़र आएगा. नाउ आप देखें तो ये दोनों हो गए हैं आपके पैरेलल में. ये हो जाएगा 2 + 2 हो जाएगा 2C, यहाँ से 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 हो जाएगा C, यहाँ से हो जाएगा 2C. ठीक है, और ये तीनों आपस में क्या हैं, सीरीज़ में. क्या हो जाएगा 1/2C 1/C + 1/2C. ये हो जाएगा 2C, 1 + 2 + 1, ये हो जाएगा आपके पास 4/2C. तो C आ जाएगा सीरीज़ में C/2. फिर कैसे बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास, दिस इज़ 2C, देन वी हैव 2C, देन वी हैव 2C. तो ये बन गया हमारे पास कितना, C/2. अब दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में. तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा बन जाएगा सर्किट दैट इज 2C form like this. This is 2C, this is 2C. ये ऐड हो जाएगा, विल फॉर्म 5C/2. तीनों क्या हो गया आपस में सीरीज़ में. तो सीरीज़ में कितना जाएगा, C इक्वलेंट 1/2C 1/2C 1/5C/2. तो आपका इसमें आ जाएगा 10C, 5 + 5 + 2 हो जाएगा 10C/12. क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, तो 14C/12. तो आ जाएगा हमारे पास आंसर C आ जाएगा, दैट इज 10C/14 या 5C/7. ठीक है, दिस द आंसर. द ऑप्शन इज ए पार्ट. ऑप्शन इज ए पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें हम. क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 8. क्वेश्चन नंबर भी है 8 क्वेश्चन. कहता है, इन द अरेंजमेंट of capacitors shown in figure, capacitors are initially uncharged. Now switch S is open. Potential of point B, amount of charge that will flow through the switch when it is closed. ठीक है, हमारे पास जो है सर्किट इस तरह से बनाया हुआ है, look like this. So we have a 6 microfarad capacitor and 3 microfarad capacitor and potential of 200 volt, 3 microfarad and 6 microfarad. Potential is 0 volt. ठीक है, कहता है जब हम स्विच कनेक्ट करेंगे तो स्विच से कितना चार्ज फ्लो करेगा और बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है. ठीक है, तो हम देखें जैसे स्विच कनेक्ट करेंगे सर्किट कैसे बन जाएगा. सर्किट बन जाएगा ऐसे, लुक लाइक दिस. कनेक्ट कर दिया हमने और पोटेंशियल यहाँ 200 है, 0 है. पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 200 वोल्ट का. यहाँ आ जाएगा 200 वोल्ट का. अब ये हो जाएगा 6, 3,
3 6, ये 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फॉर्म लाइक दिस 9 एंड 9, ये आ जाएगा 200 वोल्ट, यहाँ पे आ जाएगा 9 माइक्रोफैरड और 9 माइक्रोफैरड। क्योंकि कैपेसिटेंस इक्वल है तो पोटेंशियल भी आपका जो है वो इक्वली डिवाइड होगा, मतलब 100 वोल्ट इसके पास आएगा और 100 वोल्ट इसके पास आएगा। ये किससे मिलके बना है? ये इन दोनों से मिलके बना है। दोनों क्या हैं आपस में? दोनों आपस में पैरेलल में हैं, जिसकी वजह से पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसका मतलब इसके पास भी आएगा 100 वोल्ट, इसके पास भी आएगा 100 वोल्ट, इसके पास भी आएगा 100 वोल्ट, इसके पास भी आएगा 100 वोल्ट। तो आपने 200 लगाया था तो यहाँ ड्रॉप हो गया, यहाँ पोटेंशियल कितना आ गया? 100 वोल्ट आ गया। तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी तो स्टेट पे आ गया 100 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ से चार्ज एंटर करता है, मान लो Q1, यहाँ से एंटर करता है मान लो Q2, तो Q1 कितना होएगा? तो Q1 हमारे पास होगा, Q1 इज CV 600 हो जाएगा, और Q2 कितना हो जाएगा? Q2 इज अगेन CV 300 हो जाएगा। अब हमारा जो वायर है इसमें से यहाँ से आ रहा है 600, यहाँ जा रहा है 300, मतलब बाकी 300 कहाँ जा रहा होगा? तो A से B जा रहा होगा। तो चार्ज जो A से B जा रहा है वो जाएगा आपका 300 माइक्रोकूलम। तो आपका जो ऑप्शन बनेगा सही, ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? वो ऑप्शन बन जाएगा आपका AC पार्ट। तो ऑप्शन C इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन C इज करेक्ट। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। So 9th question, we have नाइन्थ क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? नाइन्थ क्वेश्चन में हमारे पास कहता है दो कैपेसिटर्स हैं, फर्स्ट कैपेसिटेंस आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, इसकी कैपेसिटेंस भी सी है, चार्ज किया पोटेंशियल V1 से, और दूसरी कैपेसिटेंस जो है वो भी सी है, चार्ज किया पोटेंशियल V2 से। करेक्ट। कहता है जो पॉजिटिव एंड है उनको आपस में कनेक्ट कर दिया है, नेगेटिव एंड है उनको भी आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। कहता है एनर्जी कितनी होगी? लॉस इन एनर्जी। तो लॉस इन एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो स्टेट हमारे पास है इक्वल्स टू हाफ C1 C2 V2 माइनस V1 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 आ जाएगा। क्योंकि कैपेसिटी दोनों इक्वल हैं तो हो जाएगा हाफ C इंटू C V2 माइनस V1 का स्क्वायर अपॉन C प्लस C, हो जाएगा C स्क्वायर अपॉन 4C V2 माइनस V1 का स्क्वायर, हो जाएगा C बाई 4 V2 माइनस V1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाता है हमारे पास C पार्ट। C पार्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास इसमें एक स्विच ये है, एक कैपेसिटेंस यहाँ लगा है, एक स्विच ये है और एक कैपेसिटेंस यहाँ लगा है। ठीक है, यहाँ पे अर्थिंग की हुई है। दिस स्विच इज S1, ठीक है, दिस इज S2, दिस इज S3 एंड दिस इज ऑल्सो अर्थ। कहता है यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, 30 वोल्ट है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ये भी 3 पिकोफैरेड है और 20 वोल्ट है। ठीक है, ये है 2 पिकोफैरेड। तो अब जब हम कहते हैं कि इसको कनेक्ट कर देते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल कनेक्ट करने पर क्या होएगा? तो अब हमारे पास ये है, कैसे ये है, यहाँ से ओपन ही रहा,
ये ऐसे है, ठीक है। यहाँ से कनेक्ट कर भी देंगे तो भी चार्जेस की जो आपस में म्यूचुअल अट्रैक्शन होती है उसकी वजह से चार्ज, क्योंकि ये डिसकनेक्टेड है, सर्किट इनकम्प्लीट है, तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल जो है वो आपका वही रहेगा। जब तक ये स्विच कनेक्ट नहीं होगा तो सर्किट क्लोज नहीं होगा, तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा और पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा, जिसकी वजह से V1 आपका वही 30 वोल्ट रहेगा और V2 भी आपका वही 20 वोल्ट रहेगा। एंड ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है। आई रिपीट, जब तक आप इसको कनेक्ट नहीं करेंगे चार्ज फ्लो नहीं करेगा, पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा। तो अगर ये दोनों कनेक्ट कर दिए गए हैं तब भी हार्डली फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो अब पोटेंशियल सेम रहने वाला है। म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से ये चार्ज कहीं फ्लो नहीं कर सकता यहाँ से यहाँ तक। जब तक इसको कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक चार्ज इन आपस में फ्लो नहीं करेगा, तब तक ये फ्लो नहीं करेगा, तब तक पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। ऑप्शन इज डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास एक 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है जिसको हमने चार्ज किया है इससे 30 वोल्ट से, ठीक है। फिर इसको हमने क्या किया, एक कम्बिनेशन है हमारे पास, कम्बिनेशन इज 2 माइक्रोफैराड एंड 4 माइक्रोफैराड। इस कम्बिनेशन के क्रॉस जो है उसने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि ये चार्ज कैपेसिटर है, ये अनचार्ज है, तो दोनों आपस में क्या है, ये सीरीज़ में। इसको मैं एक कैपेसिटर ही मान लेता हूँ, तो उसकी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 2 × 4/2 + 4, 8/6 आ जाएगा, 4/3 माइक्रोफैराड आ जाएगा, ठीक है। तो सर्किट कैसे बन जाएगा हमारे पास, इट लुक लाइक दिस। तुम्हारे पास ये हो जाएगा एक कैपेसिटर विच इज़ 2 माइक्रोफैराड चार्ज टू 30 वोल्ट। एक कैपेसिटर ये हो जाएगा विच इज़ कैपेसिटेंस इज 4/3 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब चार्ज फ्लो करेगा हायर टू लोअर पोटेंशियल, टेल कॉन्फिडेंशियल इज फॉर्मूला दैट इज टोटल चार्ज नेट कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज हमारे पास कितना है, CV 60 माइक्रोकूलम, नेट कैपेसिटेंस दोनों आपस में पैरेलल में है, दैट इज 2 + 4/3। क्या हो जाएगा, ये जाएगा 3/10 × 60, ये हो जाएगा बस 18 वोल्ट। पोटेंशियल आ जाएगा 18 वोल्ट आ जाएगा, जिसकी वजह से इस दोनों पॉइंट्स में इसके क्रॉस पोटेंशियल आ जाएगा 18 वोल्ट। तो इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 18 वोल्ट। पैरेलल पोटेंशियल जो है वो सेम रहता है, क्या रहता है, सेम रहता है। इन दैट केस अभी कैपेसिटर